अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है विंटर्स के बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट्स के बारे में, जिनका नाम जेरेनियम है। इनमें से कुछ प्लांट जो है वो मैंने इस साल परचेज़ किए हैं, जिनकी मैंने नर्सरी शॉपिंग और जो है वो रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर की हुई है। रिपोर्टिंग की वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ये जो तीन आप प्लांट देख रहे हैं ये मैं इस साल नर्सरी से लेकर आया था। ये तीनों मैंने डिफरेंट कलर समझ कर लाए थे, लेकिन जो है वो दो पर जो थे वो फ्लावर ब्लूम हुए हुए थे और तीसरा जो था उस पर अभी फ्लावर्स ने ब्लूम नहीं किया था। नर्सरी वाले ने बताया कि ये कोई और कलर है, मेरे ख्याल में उसने पर्पल का बताया था। तो जब फ्लावर्स ने ब्लूम किया तो दोनों का सेम कलर था। तो मेरे पास जो है वो अभी तीन कलर्स हैं। एक ये रेड वाला मदर प्लांट है, काफ़ी साल पुराना है। इससे मैंने जो है वो कटिंग्स काफ़ी लेकर काफ़ी सारे प्लांट भी तैयार किए हैं। और ये जो तीन प्लांट्स आप देख रहे हैं ये मैं पिछले साल लेकर आया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इनकी केयर शेयर करूँगा और कौन कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र हैं जिसको आप यूज़ करते हुए इन पर अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। सबसे पहले जो है वो बात करते हैं इनका ग्रोइंग सीज़न कौन सा रहता है। इन पर जो फ्लावरिंग का सीज़न है वो विंटर्स का रहता है। दिसंबर जनवरी से ये फ्लावरिंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और अप्रैल मई तक भी जो है वो इन पर फ्लावरिंग आती रहती है। वैसे ये सीजनल प्लांट के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट प्लांट्स कहलाते हैं। समर्स में भी इस पर फ्लावरिंग होती है, लेकिन बहुत कम ना होने के बराबर। समर्स में आप अगर इन पर थोड़ी सी केयर करते हैं तो ये आपके लिए नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं। ये जो मेरा प्लांट है ये पिछले साल वाला है। ये प्लांट जो है ख़राब हो चुका था, इसमें से मैंने कटिंग्स लेकर जो है वो इसी साल जो है वो मैंने इनकी कटिंग्स लगा दी थी। वैसे तो ये ओवरऑल सारा साल चलता रहता है, लेकिन इसकी केयर जो है वो मानसून में आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। ऐसी जगह पर प्लेस करना पड़ता है जहाँ पर इसमें ओवर वाटरिंग या फिर उसमें बारिश का पानी ना पड़े, क्योंकि इसमें जो है वो स्टेम्स जो रहती हैं वो काफ़ी जो है वो इसमें सॉफ्ट रहती हैं। और इनमें अगर ज़रा सा मॉइस्चर मतलब है कि अगर हमारा मानसून में काफ़ी हवा में मॉइस्चर होता है इसमें, इससे ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इसको ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ पर इस पर डायरेक्ट रेन ना पड़े, इसमें ये अच्छी तरह सर्वाइव करते रहते हैं। और इनका जो है वो लगाने का वो कब बेस्ट टाइम है, अगर आप नर्सरी से प्लांट लाना चाहते हैं तो दिसंबर और जनवरी का मंथ इनके लिए बेस्ट रहता है। फिर आगे फरवरी मार्च अप्रैल में ये आपके गार्डन में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। अगर सीड्स की बात करूं तो ये सीड्स से बहुत ही अच्छी तरह और आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। इनके सीड्स को लगाने का टाइम जो है मानसून सीज़न के बाद सितंबर मिड से लेकर अक्टूबर नवंबर में आप इनके सीड्स को लगा सकते हैं। सीड्स से ये थोड़ा स्लो प्लांट्स तैयार होते हैं। जब आप अगर इसके सितंबर में सीड्स लगाते हैं तो ये जाकर आपको फ्लावरिंग जो है वो मार्च अप्रैल तक आपके गार्डन में फ्लावरिंग करेंगे। आप नर्सरी से जो है वो इनको प्लांट्स ला सकते हैं। और दूसरा इनका प्रोपोगेट करने का जो तरीका रहता है वो कटिंग्स है। कटिंग्स से ये प्लांट्स बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल रहता है इनकी कटिंग्स को ग्रो करना। कटिंग्स कब लगानी है, मानसून के दौरान आप इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। अगस्त सितंबर में अगर आप इनकी कटिंग्स लगाते हैं तो ये आपको जो है वो दिसंबर जनवरी में फ्लावरिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ये आप जो मेरे पास बड़ा प्लांट रेड फ्लावर्स वाला देख रहे हैं ये इसी साल मैंने जो है वो कटिंग से लगाया था। ये प्लांट्स मेरे पास पुराना था तो वो ख़राब हो गया था बारिश की वजह से, तो उसी प्लांट्स में से मैंने जो है वो काफ़ी सारी कटिंग्स लेकर लगा दी थी, जिनमें से ये है एक आदमी ग्रो करना शुरू कर दिया है। और दूसरा जो है वो अगर फर्स्ट ब्रांच आ रही होता है उसको आपने जो है उसकी पिंचिंग लाजमी करनी है। पिंचिंग से ये होता है कि साइडों से जो है वो काफ़ी सारी नई ब्रांचेस निकलती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट केयर ये है कि आप जब फूल स्पेंट हो चुके होते हैं तो इस पर जो है वो आपने इनकी डेड हेडिंग कर देनी है। इससे ये होता है कि प्लांट जो है वो सीड्स बनाने के बजाय, सीड पोड्स बनाने के बजाय नई बर्ड्स को प्रोड्यूस करेगा और नई फ्लावरिंग होगी। अभी ये प्लांट आप देख सकते हैं इस पर अभी थोड़े से फ्लावर रह गए हैं। इसमें फ्लावर जो है वो गुच्छों में आते हैं और इससे जो है वो आप सीड्स भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। सीड्स ये छोटे छोटे सीड्स पोड्स बनते हैं, ये आप देख सकते हैं इनमें सीड स्टोर रहते हैं। आप इनको जो है वो ड्राई करके इनके सीड्स को भी नेक्स्ट सीज़न के लिए स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, अगर जब फूल स्पेंट हो जाते हैं तो उनको आपने जो है वो उनकी स्टेम्स को काटना लाजमी है। उसमें सीड्स बनने के बजाय जो है वो आपका प्लांट नई ग्रोथ करता है। फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इतना ये कोई ख़ास जो है फर्टिलाइज़र आपसे डिमांड नहीं करते। जस्ट आप इनकी जगह सॉइल प्रिपेयर करते हैं, देन आप जो है वो 3 हिस्से नॉर्मल गार्डन सॉइल और 1 हिस्सा इसमें जो है वो कंपोस्ट का मिक्सचर ले सकते हैं। और अगर आप इसको केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो NPK 20-20-20 जो है वो उसके लिए बेस्ट रहती है। इसमें तीनों न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं, नाइट्रोजन,
पोटाशियम और फास्फोरस तीनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। इससे यह प्लांट अपनी ग्रोथ को बूस्ट करता है। ये प्लांट जो थे वो मैं मेरे ख्याल में जनवरी के स्टार्ट में लेकर आया था, तो अभी इनकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। हमारे एरियाज़ में जो है वो इस दफ़ा गर्मी जल्दी पड़ गई है, इस वजह से थोड़ी इनकी ग्रोथ पर असर पड़ा है। तो इनकी आप केयर वाटरिंग की बात करूं तो वाटरिंग इनमें इतनी ज़्यादा नहीं करनी, हल्की सी सॉइल मॉइस्ट रहनी चाहिए, ज़्यादा सॉइल ड्राई भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सॉइल गीली भी नहीं होनी चाहिए। उसमें यह है कि प्लांट्स गल सकते हैं। आपने इनमें दिन में एक दफ़ा वाटरिंग सुबह कर देते हैं तो आपको जो है वो काफ़ी रहेगी। नेक्स्ट दिन आपने सॉइल, जब आपको ऊपर से फुली ड्राई फील हो सॉइल ऊपर से, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की सॉइल ड्राई है, देन मैं इस टाइम आपको इसमें अभी पानी दे सकता हूँ। सॉइल फुली ड्राई फील हो देन ही आपने इसमें वाटरिंग करनी है। ये थी कुछ केयरिंग टिप्स अबाउट जेरेनियम प्लांट्स। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।